पेंशन पॉलिसी में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव, लाखों फैमिली मेंबर्स को होगा फायदा। साथ में ही 18 महीने के डीए एरियर पर आई बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। सबसे पहली और बड़ी खबर यहाँ पर फैमिली पेंशन के भुगतान के संबंध में 5 जनवरी 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में आगे कहा है कि मौजूदा नियमों के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में उसके फैमिली मेंबर्स का हाथ पाया जाता है तो फैमिली पेंशन का भुगतान तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाता है। और फैमिली पेंशन का भुगतान तब तक किसी को नहीं किया जाता है जब तक कि मामले को सुलझाया नहीं लिया जाता है। लेकिन इसकी वजह से, इस नियम की वजह से बाकी अन्य फैमिली मेंबर्स जो कि हत्या के मामले में शामिल नहीं है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए अब पेंशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। और अब यहाँ पर कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा 16 जून 2021 को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में फैमिली मेंबर्स का हाथ पाया जाता है तो जो व्यक्ति इस मामले में शामिल है, हत्या के मामले में शामिल है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन बाकी के जो योग्य फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। और ये फैमिली पेंशन का भुगतान तब तक उन्हें किया जाएगा जब तक कि जो व्यक्ति शामिल था वो उस पर आरोप साबित नहीं हो जाता है या फिर उसे आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अब ये बड़ी राहत यहाँ पर दे दी गई है। और अभी स्पष्ट कर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा कि यदि किसी व्यक्ति जो कि सरकारी कर्मचारी है या फिर पेंशन भोगी है, उसकी हत्या उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही कर दी जाती है या फिर करवा दी जाती है और आरोप साबित हो जाते हैं, तो जो आरोपी व्यक्ति है उसको छोड़कर बाकी अन्य व्यक्ति को फैमिली पेंशन का भुगतान नॉर्मल रेट से ही किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। दोस्तों, उसके बाद में बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए। तो खबर के अनुसार 18 महीने के बकाया डीए एरियर के संबंध में जल्द आने वाली है बड़ी गुड न्यूज़। केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का जो डीए एरियर अटका हुआ है उस बारे में अब जल्द निर्णय हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद इस मसले पर फैसला सरकार लेने वाली है। कर्मचारी संगठन 18 महीने के बकाये डीए एरियर का एक मुश्त और जल्द भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा भारतीय पेंशनर्स मंच यानी कि बीएमएस ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत के एरियर का बकाया देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है। मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले का जल्द निपटारा करने की मांग की है। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था और 1 जुलाई 2021 से इसे फिर से बहाल करने के लिए कहा था और उसे बहाल भी कर दिया गया है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को अभी तक 18 महीने का डीए एरियर नहीं दिया गया है। लेकिन अब जो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार 26 जनवरी के आसपास इसके संबंध में बड़ा फैसला लेने वाली है और केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये दो बड़ी ही महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट है लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए।